आइए अल्लामा इकबाल अली रहमा का एक शेर है। उन्होंने कहा है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आइए इस हकीकत की तर्जमानी करने की खातिर वाइज़े बेमिसाल खतीब दौरान हजरत मौलाना वसीम अहमद शेरवानी दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद ज़ीशान मदरसा हुसैनिया लाल दरवाज़ा जौनपुर आजमगढ़ जौनपुर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप तशरीफ़ लाएं, बसद एहतराम तशरीफ़ लाएं और अपनी कीमती से बातों से हमें नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास। क़ालू मन हुम या रसूलल्लाह। क़ाल अहलुल क़ुरआन हुम अहलुल्लाहि व ख़ास्सतुहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर आए तो क्या क्या साथ नेमत लेके आए हैं। हुज़ूर आए तो क्या क्या साथ नेमत लेके आए हैं। उख़ुव्वत इल्म हिकमत आदमियत लेके आए हैं। कोई सिद्दीक़ से पूछे सदाक़त किन से हासिल की। कोई सिद्दीक़ से पूछे सदाक़त किन से हासिल की। उमर फ़ारूक हैं शाहिद वो शजाअत लेके आए हैं। कहा उस्मान ने मेरी सखावत उनका सदक़ा है। कहा उस्मान ने मेरी सखावत उनका सदक़ा है। अली देंगे शहादत वो अदालत लेके आए हैं। काबिल एहतराम हज़रात उलमाए इज़ाम, काबिल कद्र बुजुर्गों भाइयों, रिश्ते इस्लाम की पाकीज़ा ख़वातीन माओं और बहनों, ये अज़ीमुश्शान इजलास जो एक मदरसे के तरफ मंसूब है और एक मदरसे के सहन में मुनाकिद हो रहा है, इसमें हमारी और आपकी शिरकत परवरदिगार आलम का हम पर एहसान है। क्योंकि मदारिसे इस्लामिया इस्लाम के वो किले हैं जहाँ से पूरे
मुस्लिम समाज और मुस्लिम सोसाइटी में इस्लाम की रोशनी सप्लाई की जाती है। ये इस्लामी मदरसे वो चश्मे हयात हैं जहाँ से मुस्लिम समाज में सही इस्लामी अकीदे, सही इस्लामी अमल की नश्र इशाअत होती है। ये मदरसे जिसमें कुरान मजीद के अल्फाज, उसके मानी व मतालिब और उस पर अमल करने के तरीक़े बताए और समझाए जाते हैं, अगर ये मदरसे इस कायनात में न हो या ख़त्म हो जाएं तो बज़ाहिर सबब के दर्जे में कोई ऐसी चीज़ हमारे पास बाकी नहीं बचेगी जिसकी वजह से इस्लाम की हिफाजत हो सके। क्योंकि हम देखते हैं इस्लाम की तारीख जिस कदर पुरानी है, मदारिस की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। अल्लाह के पैगंबर हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्कतुल मुकर्रमा में कुरान पाक उतर रहा है। वो जहालत का दौर, वो जुल्म व फसाद का हर तरफ गहवारा बना हुआ माहौल, उस माहौल की तारीकी को दूर करने के लिए अल्लाह के पैगंबर हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रोशन चराग अता किया गया उसे कुरान मजीद कहा जाता है। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। ऐ नबी जी, हम आप पर अपनी किताब कुरान उतार रहे हैं। ये एक रोशनी है और रोशनी का मीनार है। आप इसके जरिए इंसानियत को और इंसानों की जमाअत को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाइए। चुनांचे अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले अगर इंसान कुफ्र और शिर्क की दलदल में धंसा था तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के बाद ये तौहीद का सबसे बड़ा अलमबरदार बन गया। अगर अल्लाह के पैगंबर की नबूवत से पहले दुनिया में बसने वाला आदम का ये बेटा अल्लाह का बागी बना हुआ था, इंसानी जमात पर जुल्म करना अपना पैदाइशी हक समझता था, हर ताकतवर कमजोर को लुक़्मे तर समझता था, बेटियां जो आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत समझी जाती हैं, पैदा होते ही इन्हें जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था। औरतों की समाज में कोई इज्जत नहीं थी, माओं का कोई वकार नहीं था, बाप का कोई तकद्दुस नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आपने कुरान मजीद के जरिए, इसके अल्फाज और मानी के जरिए, अल्लाह के पैगाम के जरिए इंसानी जमाअत की तरबियत फरमानी शुरू की। तो वह लोग जिन्हें मेगनियों में खेलने वाला कहा जाता था वो दुनिया के इमाम और राहिबर बना दिए गए। जिन लोगों को काफूर पर नमक का धोखा होता था वो लोग हिदायत व जलालत के मेयार बना दिए गए। जिन लोगों को इंसानियत पर जुल्म करने में मजा आता था वो लोग इस दुनिया के वो अजीम इंसान बन गए कि अगर जबान खोलते हैं कुछ बात करने के लिए तो मुअर्रिख का कलम हरकत में आ जाता है कि उन मोती और जवाहर पारों को नोट कर दिया जाए ताकि आइंदा क़यामत तक आने वाली नस्लें इन जवाहर पारों से महरूम न हो जाए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कहने वाले ने कहा तबाए को यहाँ तक फैज़ सुहबत से जिला बख्शी, फरिश्ता खू मुहद्दब नेक तीनत बन गए वहशी, थे जितने राहजन सब हो गए कौमों के रखवाले, मसीहा बन गए दुख्तर को जिंदा गाड़ने वाले। अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए कुरान
कुरान कहता है अल्लाह ने ईमान वालों पर, इस दुनिया पर, इस इंसानी जमाअत पर सबसे बड़ा एहसान ये किया है कि इनके दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबरूस किया है, जो लोगों को अल्लाह के किताब की आयात पढ़कर सुनाते हैं, उसकी तालीम देते हैं, उस पर अमल करने के लिए अपनी मुबारक सुन्नत अता करते हैं, कुरान की रोशनी में दिलों की सफाई करते हैं। जब ये मेरा महबूब दुनिया में नहीं आया था, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, तो पूरी दुनिया ज़लालत व गुमराही में डूबी हुई। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। हिरा गार में जिब्रील अमीन सबसे पहले अल्लाह की किताब, अल्लाह के कुरान की 5 आयतें लेकर उतरते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ नबी जी पढ़िए उस रब का नाम लेकर जिसने पैदा किया। कुरान मजीद की 5 आयतें उतारी गई। मालूम ये हुआ अल्लाह के पैगंबर जो सबसे पहला पैगाम लेकर आए हैं, आप पर जो वही की पहली आयत उतारी गई हैं, उनका ताल्लुक पढ़ने से है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा में कुरान उतर रहा है, मक्का के किनारे एक घर का इंतखाब फरमाया जो हजरत अरकम इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। उस घर के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात की तारीकी में पहुंच जाते हैं। मक्का वाले दुश्मनी कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं। जो देखता है वो जादूगर कहता है, जिसकी निगाह पड़ती है वो साहिर कहता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो चेहरे अनवर जिसकी कसम खाते हुए अल्लाह कभी वज़ुहा कहता है, वो जुल्फ़े मुनव्वर जिसकी कसम खाते हुए परवरदिगार आलम वल्लैली इज़ा सजा कहता है। वो पाक महबूब जब मुस्कुराते हैं तो कायनात मुस्कुराने लगती है, वो संजीदा होते हैं तो रात को तमानीनतो सुकून मिल जाता है, वो उठते हैं तो आसमान को बुलंदी मिलती है, वो बैठते हैं तो धरती को सुकून मिल जाता है। वो पाक पैगंबर मक्का की गलियों से गुजरता है, लोग उस मुबारक चेहरे पर गर्द फेंकते हैं, कोई थूक दे रहा है, कोई ताने दे रहा है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात की तारीकी में बचते बचाते हजरत अरकम इब्ने ज़ैद, दादा का नाम ज़ैद, बेटे का नाम अरकम, फिर पोते का नाम ज़ैद, ज़ैद इब्ने अरकम एक सहाबी हैं, अरकम इब्ने ज़ैद ये भी सहाबी हैं। हजरत अरकम इब्ने ज़ैद के घर पहुंच जाते हैं। रात तारीक हो चुकी है, मक्का वाले दिन भर सताकर अब सोचते हैं कि मुसलमान अपने घरों में बैठ चुका है। अल्लाह के पैगंबर के दीवाने हजरत अम्मार निकलते हैं, हजरत बिलाल हबशी निकलते हैं और दूसरे सहाबा आते हैं। उधर से सुहैब रूमी आते हैं, इधर से हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर आते हैं, कहीं से उमर इब्ने खत्ताब आते हैं, कहीं से हजरत उस्मान गनी आते हैं, कहीं से उस्मान इब्ने मज़ऊन आते हैं। ये सारे सहाबा रात की तारीकी में जिस घर में जमा होते हैं उस घर को दार अरकम कहा जाता है। उस घर के उस्ताद अव्वल हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम को जो कुछ जिब्रील अमीन ला चुके हैं रात की तारीकी में पढ़ा रहे हैं। कभी अल्फाज पढ़ा रहे हैं, कभी उसके मानी पढ़ा रहे हैं, कभी उसका मतलब समझा रहे हैं। जी हाँ, अल्लाह के पैगंबर मक्का में हैं तो मक्कतुल मुकर्रमा में आपने एक मदरसे की बुनियाद डाली जिसे दारे अरकम कहते हैं। आप मदीने पाक तशरीफ ले आए, अल्लाह की इबादत के लिए घर बनेगा। ऐ अल्लाह के नबी, आप मक्का से हिजरत करके आए हैं, हजरत आयशा की रुखसती होने वाली है, वो कहाँ रहेंगी? ऐ अल्लाह के पैगंबर, हजरत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा आने वाली हैं, वो किस मकान में क़याम करेंगी? प्यारे आका हजरत सौदा आ रही हैं, वो कहाँ रहेंगी? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा घर पहले नहीं बनेगा, पहले अल्लाह का घर तामीर होगा, उसके सदक़े में अल्लाह मेरा घर भी आबाद करेगा।
सबसे पहले मस्जिद नबवी बनाई गई। मस्जिद नबवी के साथ अब जरूरी था कि एक मदरसे की बुनियाद डाली गई। चुनांचे सुफ़ा चबूतरा बनाया गया, जहां हजरत अबू हुरैरा भी पढ़ रहे हैं, हजरत सलमान फारसी पढ़ रहे हैं। दूर दराज से आने वाले सहाबा अल्लाह के पैगंबर के कायम किए हुए मदरसे सुफ़ा पर पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने एक तरफ मस्जिद, दूसरी तरफ मदरसा क्यों बनाया? इसलिए कि कुरान बाकी रहेगा तो मदरसे के सदक़े बाकी रहेगा, नमाज दुरुस्त अदा होगी तो मदरसों के जरिए अदा होगी, क्योंकि नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, मदरसों में कुरान दुरुस्त कराया जाता है। मदरसों में नमाज का तरीका सिखाया जाता है, मस्जिद में इबादत अदा की जाती है, मदरसों में दीन सिखाया जाता है, मस्जिद के अंदर उस दीन का मुजाहरा होता है। इसलिए मदरसे और मुसलमान, मदरसे और मस्जिद, मदरसे और इस्लाम, इनका चोली दामन का साथ है। अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक में मौजूद हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दरबार में दूर दराज से ईमान कबूल करने वाले सहाबा हाजिर होते हैं। अल्लाह के पैगंबर के पास कोई मिल नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कारोबार नहीं है। ये गरीबुद्दयार सहाबा जो अपना मकान छोड़कर आ गए, अपना घर बार छोड़कर आ गए, अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में आ गए, इन्हें कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? तवक्कुलन अलल्लाह, सुफ़ा चबूतरे पर क़याम रहता है। कहीं से कुछ आ गया तो मदरसे के मुहतमिम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सुफ़ा के चबूतरे के मुक़ीमीन तलबा को खाना खिला रहे हैं, फिर उसके बाद खुद खाते हैं। 3 दिन का फाका है, अल्लाह के पैगंबर भी कुछ नहीं खा रहे हैं। सहाबा जो सुफ़ा चबूतरे पर हैं उनकी तादाद तकरीबन 72 है, ये भी 3 दिन से कुछ नहीं खाए हैं। हजरत अबू हुरैरा का बयान है, पेट पीठ से लग रहा है, भूख से आंख कुल हुवल्लाह पड़ रही है, हमारी जुबान में कहिए तड़प रहे हैं। वो कहते हैं मैं मस्जिद से निकला, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का सामना हुआ, मैंने एक मसला पूछा, इसका क्या मतलब है? दिल में इरादा ये था कि ये मसले का जवाब देते देते घर पहुंच जाएंगे, तो हो सकता है पूछ लें कि घर आ ही गए हो तो कुछ खाते पीते जाओ। मगर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब मुख्तसर दिया, मसला रास्ते में निमट गया। फिर मैं पलटा, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर निगाह पड़ी, मैंने उनसे भी मसला पूछ लिया और दिल में इरादा था घर पहुंच जाएंगे तो हो सकता है खाने के लिए कुछ पूछ लें और पेट की भूख मिटे, कुछ तो जिंदा रहने का सामान बने। मगर वो भी रास्ते में मसला निमटा देते हैं, घर नहीं पहुंच पाया। अल्लाह के पैगंबर की खिदमत आली में आया, प्यारे आका तशरीफ रखते हैं, मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। अबू हुरैरा क्या बात है? ऐ अल्लाह के पैगंबर बहुत भूख लगी है, परेशान हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा बैठ जा, अबू हुरैरा बैठ जा। हाथ उठाते हैं अल्लाह के दरबार में, मेरी भी रोजी का इंतजाम वही अल्लाह करता है, तुम्हारी भी रोजी का इंतजाम वही करेगा। चुनांचे कुछ ही देर गुजरी थी, ये उठा हुआ हाथ खाली वापस कैसे आता? दूध का एक प्याला आया, एक सहाबी लाकर हाजिर करते हैं अल्लाह के पैगंबर, ये हदिया है आपकी खिदमत में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूध का एक प्याला पेश किया गया, जिसमें एक पाव, आधा पाव या आधा किलो दूध है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं दूध देखकर सोचने लगा आधा अल्लाह के नबी पी लें, आधा मैं पी लूं। आपने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराते हुए कहने लगे अबू हुरैरा तेरे साथी कितने हैं? कहने लगे या रसूल अल्लाह इस वक्त तो 72 हैं। फरमाया अबू हुरैरा जा सबको बुला ले आ, सब 3 दिन के भूखे हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं लो गया काम से, ये 72 और एक प्याला दूध। हजरत अबू हुरैरा हुक्म हो चुका है, करते क्या न करते, अल्लाह के पैगंबर के हुक्म के मुताबिक सबको बुला कर ले आते हैं। दाएं तरफ बैठ गए, क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी था और आज भी
की सुन्नत अमल ये है कि जब मजलिस में पानी पिया जाए तो दाएं से शुरू किया जाए, या किसी बड़े से इब्तिदा की जाए तो फिर उसके दाएं से निजाम चलाया जाए। प्यारे आका पहले दाएं वाले को पिलाते हैं। हजरत अबू हुरैरा दाएं बैठ गए ताकि पहले मेरा नंबर आ जाए, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज दी, अबू हुरैरा लब्बैक या रसूल अल्लाह, उठो और सबको दूध पिलाओ। या अल्लाह, अब अपना नंबर आखिर में आएगा, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन मैंने दूध का प्याला लिया, सबको पिलाता रहा, निगाह दूध पर है, पीने वाले पीते रहे, पीने वाले सैराब होते रहे। 3 दिन के भूखी जमात सैराब हो गई। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा अब तू बचा है, मैं बचा हूँ, ले तू पी पहले। हजरत अबू हुरैरा बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, मुंह को लगा देते हैं, और पियो, और पीते हैं। अबू हुरैरा और पियो, कहने लगे या रसूल अल्लाह बस अब और पीऊंगा तो फिर मामला खराब हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में प्याला हाथ में लिया, अल्लाह की हम्दो सना बयान फरमाई। मैं होता, आप होते तो अपनी करामत जाहिर करने के लिए कहते, देख लिया तुमने मेरा कमाल। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ बयान फरमाई, अल्लाह की बुजुर्गी बयान फरमाई, ताकि दुनिया वालों को ये पता चले जिस हाल में भी ये उम्मत रहे उस हाल में अपने अल्लाह की तारीफ करने का सबक न भूले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ फरमाई, दूध मुंह से लगाया और आपने वो प्याला खाली फरमा दिया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को पढ़ा रहे हैं। जो लोग अल्लाह के नबी की खिदमत में आते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते कि ये जाएं कारोबार करें, ये तिजारत करें। तिजारत करने वाले तो बेशुमार लोग तिजारत कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त के काम में लगे हैं, खेती बाड़ी करने वाले खेती बाड़ी कर रहे हैं, मुलाजमत करने वाले मुलाजमत में हैं। ये जो 72 की तादाद है, कभी ज्यादा हुई कभी कम हुई, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के लिए खास कर दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद तमन्ना यही होती थी कि ये लोग कोई काम ना करें, ये हरदम अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में हैं। सबसे पहले अल्लाह के नबी उन्हें क्या पढ़ाते हैं? यतलू अलैहिम आयाती, कुरान मजीद के अल्फाज पढ़ाते हैं। आज जितने मदारिस इस्लामिया चल रहे हैं, आपका ये मदरसा तालीमुल इस्लाम, ये मदरसा, यहाँ आने वाला कोई भी बच्चा सबसे पहले उसके हाथ में जो किताब आएगी वो नूरानी कायदा होगा। सबसे पहले उसे अलिफ बा ता सा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जब ये बच्चा अलिफ बा ता सा पढ़ लिया, हा और हा का फर्क जान गया, जा और लाल का फर्क समझ में आ गया, शीन और सीन, जिसको हम लोग बचपन से छोटी सीन बड़ी सीन कह देते थे, छोटा काफ बड़ा काफ, काफ काफ रहता था, छोटा और बड़ा लगता था। हम लोग तो यही पढ़ते थे। अल्लाह भला करे मौलाना वसीम साहब जैसे लोगों का, उन्होंने मेहनतें की, हमारे इस पूरे इलाके को अल्हम्दुलिल्लाह शीन और सीन का फर्क समझा गए। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद के अल्फाज को पढ़ाना और जैसे तैसे नहीं, जैसे अल्लाह ने उतारा है वैसे पढ़ाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला फरीदा है, आपकी पहली जिम्मेदारी है। प्यारे आका कहते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल कुरआन कमा उन्ज़िला, अल्लाह ताला पसंद करता है कि कुरान जैसे उतारा गया है उसी लबो लहजे में, उसी अंदाज में पढ़ा भी जाए। कुरान कैसे उतारा गया? कुरान से सवाल कीजिए, कुरान मजीद जवाब देता है, वरत्तल्लाहु तरतीला, हमने कुरान को तरतील के साथ, तजवीद के साथ, हुरूफ की सही अदायगी के साथ उतारा है। ऐ नबी जी, आप भी वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़िए। हमने उतारा है, आप
आप पढ़िए तरतील के साथ, उम्मत को पढ़ाइए। जैसे तैसे कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। ये कोई हमारी और आपकी लिखी हुई किताब थोड़ी है, ये कुरान है। इसके अल्फाज भी अल्लाह के हैं, इसके मानी भी अल्लाह के हैं, इसके पढ़ने का लबो लहजा भी अल्लाह की तरफ से आया है। ये किताब मेरे पाक पैगंबर ने याद नहीं किया, अल्लाह ने याद करा दिया है। मेरे नबी भूलने वाले नहीं हैं। अल्लाह पाक ने कहा था सनुक़रिउ का फला तंसा, ऐ नबी जी हम पढ़ाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। चुनांचे जब कुरान मजीद शुरू में नाजिल होता था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी पढ़ने लगते थे ताकि उसके अल्फाज याद कर लें। जैसे हम लोग रटते हैं, मैं भी हिफ्ज किया, यहाँ बहुत सारे हाफिज जी लोग बैठे हैं, एक एक आयत को 50-50 मरतबा 100 मरतबा रटना पड़ता है। तब भी अगर सबक पारा और आमुख्ता नहीं सुनाया तो 2 हफ्ते के बाद कच्चा हो जाता है। कितने हाफिज जी हैं जो रमजान मुबारक में तरावी पढ़ाते हैं रट रट के, और रमजान के बाद शव्वाल में कहिए हाफिज जी कुरान पूरा एक बैठक में सुनाइए, सुना देंगे। लेकिन जब दूसरा रमजान आएगा कुछ कमी कोताही होती है, फिर कुरान कच्चा हो जाता है, फिर दिन भर मेहनत करते हैं, 1 पारा 2 पारा सुना पाते हैं। ये इतना आसान मामला नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के पैगंबर हैं, जिब्रील अमीन कुरान ला रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर जल्दी जल्दी जबान हिलाने लगते हैं, रटने लगते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ऐ मेरे महबूब आप जबान को हरकत न दीजिए, आप कुरान याद करने के लिए दुश्वारी और मशक्कत न उठाइए। कुरान आपके सीने में जमाना, फिर आपकी जुबान पर उन अल्फाज को जारी करना, फिर उन लफ्जों का मानी आपकी जुबान से बयान करा देना, यानी अल्फाज भी जारी करना, उसकी तफसीर भी बयान कर देना। ऐ नबी ये हमारी जिम्मेदारी है, आप जल्दी न कीजिए। मालूम ये हुआ कुरान का सीने में आ जाना ये बंदे का कमाल नहीं है, ये अल्लाह का कमाल है। परवरदिगार जिसे पसंद करता है ये अजीम दौलत उन खुशनसीब अफराद को अता की जाती है। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन का। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कुरान मजीद के अल्फाज पढ़ा रहे हैं हमारे आका। कुरान के अल्फाज जब पढ़ चुके बंदे तो अब दूसरा नंबर आता है उसकी तर्जमे और तफसीर और अहकाम का, जिसे हुक्म कहिए, अहकाम कहिए, तफसीर कहिए, तर्जमा कहिए, जिसे कुरान मजीद ने वयुअल्लिमुहुमुल किताब कहा है। ये नबी अल्फाज भी पढ़ाते हैं, ये नबी कुरान की तालीम भी देते हैं, उसके अहकाम भी बयान करते हैं और उस पर अमल करने के लिए अपना मुबारक तरीका भी अता करते हैं। मालूम ये हुआ कुरान के अल्फाज हों या अहादीस मुबारका के जुमले हों, इन पर अमल करने का तरीका भी हमारा और आपका नहीं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। आज बहुत सारा काम हमने दीन बनाकर अपने दरमियान दाखिल कर लिया। याद रखिए कोई काम कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कोई अमल देखने में कितना ही सुंदर क्यों न नजर आए, अगर उसमें अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका नहीं है, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के अमल की खुशबू नहीं है, वो अमल हमारे दरमियान मरदूद होगा, नाकाबिले कबूल होगा, चाहे उसमें मशक्कत क्यों ना हो, चाहे वो देखने में खूबसूरत क्यों ना हो। हमारे दरमियान दीन के नाम पर बहुत सारी चीजें दाखिल हुई। आप पता लगाइए अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा के दौर में उनका वजूद नहीं था। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इशारे के तौर पर यह बात अर्ज करता हूँ, किसी भाई को खराब लगे तो मुझे माफ भी करेंगे और समझने की जरूरत हो राबता भी करेंगे। 22 रजब अभी गुजरा है, 22 रजब। आपने इससे पहले वाले महीने में, ये तो शाबानुल मुअद्दम है, इससे पहले 22 रजब हमारे मुसलमानों के यहाँ
22 रजब को एक अमल बड़ी ही दीन की शक्ल में अपनाया गया और उसे चर्चे के साथ हमारे दरमियान अंजाम दिया जाता है, जिसे कूड़ा कहते हैं। यहाँ भी तो शायद चलता होगा ना कूड़े की रस्म। मैं चूंकि जौनपुर शहर का रहने वाला हूँ, ये सब खुराफात वहाँ बहुत है। कूड़ा, ये कूड़ा क्या चीज है? हमारे दरमियान दाखिल होने वाली एक बिदात है जिसका शरीयत में और दीन में कोई सबूत नहीं। ये किसके नाम का फातिहा दिलवाया गया? कहा जाता है ये इमाम जाफर सादिक के नाम का फातिहा दिला रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ, इमाम जाफर सादिक की पैदाइश कब हुई? आप जाइए तारीख से मालूम कीजिए, उलमा से सवाल कीजिए। इमाम जाफर सादिक की पैदाइश रमजानुल मुबारक में हुई है। अगर उनके नाम का फातिहा दिलाना था तो रमजान क्यों छोड़ दिया आपने? इमाम जाफर सादिक की वफात यानी उनकी मौत और उनका इंतकाल शव्वाल में है, यानी ईद वाले महीने में। अगर उनके नाम का फातिहा दिलाना था तो शव्वाल क्यों छोड़ दिया? तो अब कहने वाला कहता है तो भाई साल में कभी भी दिलाया जाए। तो फिर मैं कहूंगा कभी दिलाते क्यों नहीं? 22 रजब ही क्यों खास कर लिया, वो भी इमाम जाफर सादिक के नाम पर? उम्मत के दरमियान दाखिल होने वाली गलत रस्म और बिदात में एक बुरी बिदात है। ये हकीकत में है क्या? ये हकीकत में शियों के घरों से आई हुई एक बिदात है हमारे दरमियान। शिया 22 रजब को उनकी किताबों में आप देखेंगे 22 रजब को यौमे मुबारक और यौमे सईद कहा जाता है। 22 रजब उनके यहाँ बड़ा मुतबर्रक दिन माना जाता है। क्यों? इसलिए कि हजरते सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्सनल सेक्रेटरी, अल्लाह के नबी के खतूत लिखने वाले प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काबिले एतमाद सहाबी, तमाम बादशाहों के पास अल्लाह के नबी जो खत लिखवाते थे वो हजरत अमीर मुआविया हैं। प्यारे आका ने जिन्हें इस बात की दुआ दी, ऐ अल्लाह मुआविया को अल्लाह की किताब का इल्म अता फरमा, ऐ अल्लाह मुआविया को हिसाब का इल्म अता फरमा, ऐ अल्लाह मुआविया को दुनिया के अंदर ताकत अता फरमा, ऐ अल्लाह मुआविया को हादी और रहनुमा बना, ऐ अल्लाह मुआविया को हिदायत याफ्ता बना, यानी मुआविया भी हिदायत पर चल रहे हो, इनके जरिए इंसानियत को हिदायत मिल रही हो। ये हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात गिरामी है। ये हजरत अमीर मुआविया कौन है? अमीर मुआविया वो हैं जो उम्मत के खालू, उम्मत के मामू जान होते हैं। इनकी सगी बहन हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के पैगंबर की ज़ौजा और बीवी हैं, हमारी अम्मा जान हैं उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके सगे भाई हजरत अमीर मुआविया हैं। ये अमीर मुआविया वो हैं जिन्हें हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे मुआविया किसरा अरब है। ये मुआविया वो हैं जिन्होंने यूरोप के सीने पर वो घूंसे लगाए हैं कि आज तक उसकी कसक यूरोप भुला नहीं सका है। अमीर मुआविया वो हैं कि इस्लाम की सरहद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तजा के जमाने तक इस्लाम की सरहद 42 लाख से कुछ जायद पहुंची है। बाद लोगों ने 64 लाख लिखा है, लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने जो इस्लाम की सरहद को फैलाया है और इस्लाम के झंडे को दुनिया में आम किया है, ये 1 लाख से जायद 1 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा पर इस्लाम का झंडा फहराया और लहराया है। उस शख्सियत का नाम अमीर मुआविया है। सबसे पहले दरिया के सफर में, समंदर में बहरी बेड़े उतारने वाली शख्सियत का नाम अमीर मुआविया है। तकरीबन 1700 बेड़े हजरत अमीर मुआविया के समंदरों में तैरते थे और यूरोप वालों को ललकारा किया करते थे। वो अमीर मुआविया हैं। पूरी दुनिया यहूदियत की कमर तोड़ दी, ईसाइयत ने घुटने टेक दिए। अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ तो यूरोप ने खुशियां मनाई और यूरोप की नाजायज
औलाद, यहूदियत के वतन से पैदा होने वाली कौम, जिसे हम और आप कहते हैं कि वो दुश्मनी सहाबा में बहुत आगे बढ़ गए, बाद लोग उन्हें शिया भी कहते हैं। उन्होंने उस दिन को खुशी का दिन मनाया, उस दिन चरागा किया, उस दिन मिठाइयां तकसीम की, उस दिन एक दूसरे के मुंह मीठे कराए गए। 2-4-10 साल का जमाना गुजरा, लेकिन हुकूमतें अहले सुन्नत वल जमाअत की थी, हुकूमतें मुसलमानों की थी। जब ये धीरे धीरे बात हुकूमत के कानों तक पहुंची कि 22 रजब को ये खुशियां किस बात की, तो अब लोगों ने चाल चली कि ये खुशी हम इसलिए मनाते हैं कि इस दिन इमाम जाफर सादिक का फातिहा दिलाते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद, सहाबाए किराम के अमल की ताईद के बगैर कोई अमल कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो दीन नहीं बन सकता। लिहाजा मेरी बात का खुलासा ये निकला कि अल्लाह के नबी ने जो कुरान पढ़ाया उसके अल्फाज भी आपसे लेने हैं, जो मानी पढ़ाए, जो मतलब बनाया बयान किया वो भी आप ही से लेना है। ये हमारा मदरसा तालीमुल इस्लाम, यहाँ कुरान के अल्फाज पढ़ाए जाते हैं, कुरान के अल्फाज रटाए जाते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम खुद हाफिज़े कुरान हैं। अल्लाह के पैगंबर हर रमजान में जिब्रील अमीन से दौर करते हैं, और जिस साल आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, उस साल आपने हजरत जिब्रील अमीन को 2 मरतबा पूरा कुरान सुनाया है। और फिर रोजाना कितना कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज की नीयत बांध लेते हैं, कुरान मजीद का आगाज हो जाता है। कुरान कहता है, अल्लाह का ये पाक पैगंबर, अल्लाह के ये महबूब कभी पूरी रात नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ रहे हैं, कभी आधी रात, कभी 1/3, कभी 2/3 रात कुरान मजीद नकल करता है। सूरह मुज़म्मिल है, अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना रब्बका यअलम अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैल व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल लज़ीना मअक। ऐ नबी जी, आपका रब जानता है कि आप पूरी रात, 2/3 रात, 1/3 रात, आधी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहते हैं और अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। इतना आपने कुरान पढ़ा, सहाबा को कुरान पढ़ने पर लगाया। मदीना की गलियों में रात की तारीकी में आप निकल जाते हैं, हर घर से कुरान मजीद पढ़ने की आवाज आ रही है। रात की तारीकी है, सहाबा मुसल्ले पर खड़े हैं। एक सहाबी घर से किसी बात पर नाराज होकर मस्जिद नबवी में आ गए, कहने लगे, मैं रात की तारीकी है, चराग तो था, होता नहीं था, मस्जिद तारीक होती थी, अंधेरी होती थी। वो कहने लगे, मस्जिद नबवी में जमीन पर मैं लेटा हुआ हूँ, एक नौजवान दाखिल हुआ, उसने नीयत बांधी, कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। रात के शुरू में आया है, और जब सुबह सादिक का वक्त होने लगा, उसने 2 रकात मुकम्मल किया और जाने लगा, तो इन 2 रकातों में उसने पूरा कुरान पढ़ लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से मिनल जिन्नति वन नास तक मैं दौड़ कर गया, मैंने चेहरा देखा तो वो सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी थी। पूरा कुरान सहाबा पढ़ रहे हैं, 3 दिन में अक्सर सहाबा पढ़ रहे हैं, 7 दिनों में तो उम्मत का बहुत दिनों तक मामूल था कुरान मुकम्मल करने का। यही वजह है कि कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं, 7 मंजिलें। एक मंजिल रोजाना उम्मत में और तसाहुली आई तो रोजाना 1 पारे पर उम्मत आ गई, 30 दिन में 1 कुरान मुकम्मल हो रहा है। आज हम वो बदनसीब लोग हैं कि अगर किसी से पूछा जाए कुरान की तिलावत कब हुई और कितनी हुई, तो कहते हैं हाँ पिछले रमजान में तो पूरा कुरान खत्म हो गया था, अब की में नहीं खत्म हो पाया, अब अगले में पूरा खत्म कर देंगे। यानी दरमियान साल में कुरान को हाथ नहीं लगाया गया, खाली रमजान में कुरान मजीद को हाथ लगाया गया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हालांकि ये कुरान सरापा खैर और बरकत का जरिया है, इसके अल्फाज पढ़ाने मेरे आका आए हैं, इसके मानी पढ़ाने हमारे आका आए हैं, इसका मतलब बयान करने हमारे आका आए हैं, इसकी रोशनी में दिलों का तज़किया और सफाई करने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। जिस तरह आप जाहिरी आमाल बयान
करते हैं। नमाज के लिए वजू जरूरी, वजू में 4 फराइज जरूरी, नमाज के लिए वजू करना, कपड़े का पाक होना, बदन का पाक होना, जगह का पाक होना जरूरी, कुरान का पढ़ना जरूरी, खड़ा होना, रुकू सजदा करना जरूरी। ये जाहिरी आमाल सिखा रहे हैं। वैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों की सफाई भी कर रहे हैं। कुफ्र की गंदगी, शिर्क की गंदगी, बिदअत की गलादत, हसद, कीना, कपट, लालच, लोभ, दूसरे के साथ जलन, ये सारी बीमारियां जो दिल की बीमारियां हैं, ये बीमारियां भी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों से पाक साफ कर रहे हैं। बार बार उम्मत को अच्छाई की तरफ ला रहे हैं। प्यारे आका मजलिस में आते हैं, बताओ कौन तुम में है जो मुझसे इन बातों को सीख कर अमल करे या अमल करने वालों को सिखला दे। फकुल्तु अना या रसूल अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा कहते मैं अल्लाह के पैगंबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बातें सिखलाई। ऐ अबू हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा, इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास। सारे गुनाह छोड़ दो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। ऐ अबू हुरैरा, वर्ज़ा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। जो अल्लाह ने कम या ज्यादा दिया है, रोजाना 100 की आमदनी होती है या 1 लाख की आमदनी होती है, जो रब ने दिया है उस पर राजी हो जाओ। दस्ते सवाल दराज किसी आग के आगे मत करो। हाथ फैलाना हो तो रब के सामने फैलाओ। दुनिया में सबसे बड़े मालदार हो जाओगे। ऐ अबू हुरैरा, व अहसिन इला जारिक तकुन मोमिना। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, मुसलमान हो जाओगे। व अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक। ऐ अबू हुरैरा, जो अपने लिए पसंद करते हो वो सबके लिए पसंद करो। मेरी माएं बैठी हैं, अगर ये भावज हैं तो ये अपनी नंद के लिए पसंद करें। मैं ये चाहती हूँ, मेरी बहन ये चाहती है कि आज मुझे बर्तन न धुलना पड़े, जबरदस्ती धुल दे कि मेरी दूसरी बहन भी यही चाहती है। कोई औरत ये चाहती है कि मैं जिस माहौल में रहूं मेरी कहीं शिकायत न की जाए, हर एक की जुबान पर मेरी तारीफ हो। तो मेरे लिए भी जरूरी है कि मैं हर एक की तारीफ करूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अपने लिए पसंद करते हो वो सबके लिए पसंद करो, तो पक्के मुसलमान हो जाओगे। वला तुक्सिर ज़हक फ़इन्न कसरत ज़हक तुमीतुल क़ल्ब। बहुत ज्यादा हंसा मत करो, कहकहे न लगाया करो, कॉमेडियन न बन जाओ, बहुत ज्यादा कॉमेडी न देखा करो, दिल मुर्दा हो जाता है। जो बहुत ज्यादा हंसता है परवरदिगार आलम क़यामत के दिन उसे नूर से महरूम कर देगा। बहुत हंसा न करो, अल्लाह को रोना पसंद है, हंसना परवरदिगार को पसंद नहीं है। प्यारे आका बार बार अच्छे अमाल की तालीम दे रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे सहाबा, तुम में जो लोग भी मुझे 2 बातों की जमानत दे दें, मन यज़मली मा बैन लहये व मा बैन रिजले अज़मन लहुल जन्ना। जबान की और 2 रानों के दरमियान शर्मगाह की, इसे सही इस्तेमाल की दुनिया में जमानत दे दो, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं तुम्हें जन्नत दिलाने की जमानत लेता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ इब्न जबल को यमन भेज रहे हैं, बार बार नसीहतें फरमा रहे हैं। जब आप हजरत मुआज़ इब्न जबल को आखिर में रुखसत करने लगे तो आपने फरमाया, मुआज़, ये जो सारी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, इनका लुब्बे लुबाब और इनमें बेहतरीन बात न बताऊं? हजरत मुआज़ इब्न जबल ने फरमाया, जरूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान बाहर निकाली और पकड़ लिया, जबान पकड़ लिया, फरमाया, अमलिक अला हादा, जबान को कंट्रोल में रखना। इस जबान के गलत इस्तेमाल की बुनियाद पर नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी, रोजे तुम्हारे रद्द कर दिए जाएंगे, हज पर हज और उम्रे पर उम्रे कर रहे हो, मगर जबान से किसी की गीबत हो रही है, किसी की चुगलखोरी हो रही है, किसी की दिल आजारी हो रही है, जबान से धोखा दिया जा रहा है, जबान से गालियां दी जा रही हैं, जबान से बुरे कलिमात अदा किए जा रहे हैं। इस जबान की बुनियाद पर सारी इबादतें मुंह पर मार कर तुम्हें जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। अल्लाह के पैगंबर अपने सहाबा को बार बार जहां कुरान के अल्फाज पढ़ाते हैं, कुरान का मतलब बयान
करते हैं, वहीं पाकीज़ा और उम्दा अखलाक से मुज़य्यन करने के लिए, दिलों से बुराई दूर करके दिलों में अच्छाई पैदा करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अच्छी बातों की तलकीन फरमा रहे हैं, दिलों को साफ कर रहे हैं। कुरान बोल रहा है, मेरा पाक पैगंबर जब तक दुनिया में नहीं आया था, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, तो ये दुनिया के लोग खुली हुई गुमराही में मुब्तला थे। लिहाजा मैं इस पूरे इलाके के लोगों से कहता हूँ, अरे मेरे भाई और दोस्तों, मदरसा तालीमुल इस्लाम में क्या पढ़ाया जाएगा? सबसे पहले कुरान के अल्फाज पढ़ाए जाएंगे, फिर क्या पढ़ाया जाएगा? कुरान के मतालिब व मानी पढ़ाए जाएंगे। ये तालीमुल इस्लाम, इसमें क्या पढ़ाया जाता है? अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है। तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को किसने पैदा किया? जवाब, मेरे और मेरे माँ बाप को अल्लाह ने पैदा किया। बताओ, कायनात में अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा रुतबा किसका है? जवाब देने वाला बच्चा कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बताओ, अंबिया के पास अल्लाह का पैगाम लाने वाला फरिश्ता कौन है? तालीमुल इस्लाम का बच्चा जवाब देता है जिब्रील अमीन है। बताओ, नमाज किसको कहते हैं? जवाब देने वाला बच्चा कहता है नमाज बंदगी का एक खास तरीका है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये तालीमुल इस्लाम, ये दीनी तालीम का रिसाला, ये दीन की बातें, ये अच्छी बातें जो हमारे मदारिस में पढ़ाई जाती हैं, ये अगरचे उर्दू में हैं, लेकिन निचोड़ है, इत्र है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस का और कुरान मजीद की आयात का। लिहाजा अल्फाज यहाँ पढ़ाए जाएंगे, मानियो मतालिब यहाँ पढ़ाए जाएंगे, दिलों का तज़किया और सफाई यहाँ की जाएगी। यही बताया जाएगा माँ बाप का रुतबा बहुत ऊंचा है, यही बताया जाएगा अम्मा के पैरों तले जन्नत है, यही बताया जाएगा बाप जन्नत का दरवाजा है, यही बताया जाएगा बड़ों का इकराम न करने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम नहीं हो सकता, यही बताया जा रहा है छोटों पर शफकत करना मुसलमान होने की अलामत है, यहीं पर बताया जाएगा अपना लुकमा खाओ अपने आगे से खाओ, हलाल लुकमा खाओ हराम पर हाथ न ले जाओ, यही बताया जाएगा जो कुछ कम या ज्यादा कमाओ खाओगे कल अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़ेगा, यही बताया जाएगा ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, एक दिन मरना है, लेकिन मरकर किस्सा तमाम नहीं होगा, मरकर किस्सा तमाम नहीं होगा। मौत को समझा है गाफिल, इख्तितामे जिंदगी है ये शामे जिंदगी, सुबह दवामे जिंदगी। मरने के बाद किस्सा तमाम नहीं होगा, एक और जिंदगी आएगी जो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, मगर उस जिंदगी में अच्छे और बुरे का फैसला इस दुनिया के आमाल की बुनियाद पर होगा। तकवा और परहेजगारी के साथ गए हो तो वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और अल्लाह की नाफरमानी खुदा की बगावत के साथ गए हो तो वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, जहन्नम या जन्नत है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मदरसे के ग्राउंड में, मदरसे के इहाते में, मदरसे की चहार दीवारी में ये सारे मज़ामीन और सारी कोशिशें, ये वही कोशिशें हैं जो कोशिश जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस समाज, सोसाइटी और दुनिया को संवारने के लिए फरमाया है। प्यारे आका नहीं आए थे तो दुनिया गुमराही में थी, मेरे आका दुनिया में आए, दुनिया ने जुल्म के बजाय अदल व इंसाफ से रोशनासी पाई। मेरे आका दुनिया में आए, जुल्म की जगह दुनिया ने इंसाफ जाना। मेरे आका दुनिया में आए, धोखे की जगह लोगों ने अमानत और दयानत जानी। लिहाजा जब तक ये मदरसे मजबूत रहेंगे, मदारिस की तालीम मजबूत रहेगी, याद रखिए दुनिया में अमन भी कायम रहेगा, अदल व इंसाफ भी कायम रहेगा, अमानत और दयानत भी कायम रहेगी, शुजाअत और बहादुरी का सबक भी दुनिया को पढ़ाया जाता रहेगा, दुनिया की बेहकीकती, आखिरत का दवाम और सबात भी बताया जाएगा, कामयाबी और नाकामी असल में क्या चीज है मदरसे की चहार दीवारी में ये बात बताई जाएगी। लिहाजा मदरसा तालीमुल इस्लाम को मजबूत करना हमारा दीनी मजहबी अखलाकी फरीजा है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।